नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें उसकी जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा बहुत हमने स्टडी किया था। फिलहाल अभी हमें देखना है सेल एनवेलप्स। फाइनल तो यहाँ पर मैंने जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ड्रॉ कर दिया है। फाइनल चलो ए वाले आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा भाई, ग्लाइको कैलिक्स। देन आफ्टर इनसाइड द ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो जाएगा भाई, ओके सेल वॉल एंड इनरमोस्ट लेयर ए वाला ए अपना क्या हो जाएगा भाई, ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनल दिस आर दी थ्री एनवेलप। फाइनल ए वाले अपने क्या हो जाएगा भाई, थ्री एनवेलप्स। फाइनल अभी इसका स्टडी करना है, बट उसकी स्टडी करने से पहले हमें क्या देखना है भाई, ओके ग्राम स्टेनिंग। क्या देखना है भाई, ग्राम स्टेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्या है, डिटेल्स प्रोसीजर है वो हमें नीट में देखनी है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो भाई, ग्राम स्टेनिंग मानी उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियल सेल को टू ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल दोज बैक्टीरियल सेल टेक अप ग्राम स्टेन। इट्स कॉल्ड, क्या बोलना है भाई आपको उसे, ग्राम पॉजिटिव। क्लियर, क्या बोलना है भाई, ग्राम पॉजिटिव। सिंपली साइन दे दो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। फाइनल दूसरा those bacterial cell do not take up the gram stain और rest of other are। फाइनल जितने जो ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं उसके अलावा दूसरे जो भी है जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते उसको क्या बोलना है, इट्स कॉल्ड ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। क्लियर। फाइनल डिटेल्स में कई सारे रहेंगे भाई। कितने दो तरह के स्टेन रहते हैं, पहले वाले को स्टेन बोला जाता है, दूसरा काउंटर स्टेन रहता है। क्लियर। और डीकलराइज उसमें यूज करना पड़ता है, उसकी प्लेटिंग हमें करनी पड़ती है भाई ना, वो सारा है माइक्रोबायोलॉजिकल पोर्शन है। और जब नीट में जाएंगे तब हम इसको ग्राम स्टेन को थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल ग्राम स्टेन जो एब्जॉर्ब करेगा उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, और जो नहीं एब्जॉर्ब करता उसको क्या बोलना है आपको, ग्राम नेगेटिव सेल। क्लियर, इतना याद रख लीजिएगा। फाइनल तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम स्टेन। पूरी प्रोसीजर नीट में, पूरी प्रोसीजर अभी आपको नहीं देखनी है, वो हम नीट में देख लेंगे। चलो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है थ्री एनवेलप्स में से, और हमारा मेन टॉपिक कौन सा रहेगा भाई, बैक्टीरियल सेल एनवेलप इसको हमें स्टडी करना है ना। उसमें हम स्टार्ट कहां से करेंगे भाई, तो क्या फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, और लिख देते हैं भाई स्पेशली बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया contain
3 envelopes or 3 more complex envelope. फाइनल ऑल आर कैसे रहेगा भाई, और कौन कौन से रहेंगे, स्टार्ट कर देते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हमें देखना है कौन सा भाई, आउटर मोस्ट लेयर है, कौन सा रहेगा भाई, ग्लाइकोकेलिक्स। चलो हमें पता था। सेकंड, मिड लेयर कौन सा रहेगा भाई, तो क्या, सेल वॉल। फाइनल, थर्ड, इनरमोस्ट कौन सा रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनल। चलो क्या करते हैं भाई, बेसिकली दिस 3 एनवेलप, तो क्या, all have a particular distinct function, but together provide प्रोटेक्शन। बैक्टीरियल सेल को क्या करेगा भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। फाइनल। अभी इसमें हमें क्या देखना है, तो क्या फर्स्ट वाला अपना हो जाएगा ग्लाइकोकेलिक्स। फाइनल, फर्स्ट लेयर जो भी रहेगा, फर्स्ट वन वो रहेगा अपना ग्लाइकोकेलिक्स। वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल। चलो इस ग्लाइकोकेलिक्स वाला जो भी लेयर है, क्लियर, उसको डिफाइन करना है। मोस्टली फाउंड इन किसमें भाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फाइनल। दूसरा, glycocalyx appearance, thickness and composition are different in different बैक्टीरियल सेल। क्लियर। अभी हमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है ग्लाइकोकेलिक्स को। कौन कौन सी भाई, तो कि अगर ग्लाइकोकेलिक्स कैसा है भाई, तो कि ग्लाइकोकेलिक्स इट प्रेजेंट एज ए कैसा है भाई, तो क्या, थीन एंड लूज शीट फॉर्म। किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई, तो क्या, प्रेजेंट एज ए थीन एंड लूज शीट फॉर्म। देन इट नॉन, देन इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाएगा भाई उसको, तो क्या उसको बोला जाएगा स्लाइम लेयर। क्या बोला जाएगा भाई उसको, स्लाइम लेयर। फाइनल। दूसरा, इफ it present as a thick and tough
देन उसको क्या बोला जाएगा भाई, एक कॉल्ड कैप्सूल। क्या बोलना है भाई आपको, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, कैप्सूल। माने ग्लाइकोकेलिक्स अगर थीन और लूज है तो उसको बोलना है स्लाइम लेयर। अगर वो कैसा है, थिक एंड टफ, तो उसको क्या बोलना है भाई हमें, कैप्सूल। फाइनल। तो ये हो जाएगी किसके बारे में बात, ग्लाइकोकेलिक्स। एमसीक्यू के लिए अपना वाला ये पोर्शन याद रख लीजिएगा, कहां पर प्रेजेंट रहेगा भाई, तो क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दो ऑप्शन हो गए। क्या आपको देखना है भाई, तो क्या प्रेजेंट इन ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। तो ये वाला अपना हो जाएगा एमसीक्यू। फाइनल। 3 लेयर है, सभी के अलग अलग फंक्शन है, बट टुगेदर इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। पहला हमने लेयर लिख लिया ग्लाइकोकेलिक्स, अभी 2 स्टडी करने हैं, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनल। ओके, तो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा सेल वॉल। फाइनल। ऑलमोस्ट ऑल prokaryotic cell have cell wall, clear, except कौन सा रहेगा भाई, माइकोप्लाज्मा। क्लियर, माइकोप्लाज्मा था हमारा, उसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं रहेगी पर। फाइनल। तो ये वाला आपने एमसीक्यू पोर्शन है, उसमें याद रख लीजिएगा कि माइकोप्लाज्मा है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। फाइनल। नेक्स्ट हमें देखना है भाई कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। चलो इसमें क्या देखेगा भाई, तो इट इज अ मेड अप ऑफ cell wall made up of peptidoglycans। क्लियर, किससे बना हुआ है भाई, तो क्या पेप्टिडोग्लाइकन्स। एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स consist मॉडिफाइड शुगर। कौन कौन सी मॉडिफाइड शुगर उसके पास है भाई, तो क्या 2 तरह की रहेगी। फाइनल। चलो यहां पर लिख देते हैं मॉडिफाइड शुगर। कौन कौन सी, 2, एक है नाम। फाइनल। और दूसरी कौन सी रहेगी भाई, नाग। फाइनल। फुल फॉर्म क्या है भाई उसका, ओके, उसकी फुल फॉर्म रहेगी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फुल फॉर्म क्या लिखना है भाई, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फाइनल। और इसका क्या हो जाएगा भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। क्लियर, ग्लूकोज एमाइन और ग्लूकोजामाइन। क्लियर। इसीलिए पेप्टिडोग्लाइकन्स को हम क्या बोलते हैं भाई, तो क्या उसको बोलते हैं म्यूरिन, और उसको दूसरा क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या म्यूकोपेप्टाइड। पेप्टिडोग्लाइकन्स ऑल्सो नॉन एज ए म्यूरिन। क्या बोला जाएगा भाई, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर। फाइनल। तो ये हो जाएगी सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन। लास्ट में हमें लिखना है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। चलो पहली फंक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, तो क्या
help to maintain shape of cell। क्लियर। दूसरी फंक्शन उसकी कौन सी हो जाएगी भाई, तो के प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। थर्ड वन एंड इंपॉर्टेंट वन क्या है भाई, तो क्या प्रिवेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। क्लियर। कोलैप्स और ब्रस्ट होने से बचाता है कौन सा भाई पोर्शन, तो क्या सेल वॉल वाला। फाइनल। तो ये हमने दो स्टडी कर दी, ग्लाइकोकेलिक्स एंड सेल वॉल। टोटल 3 कंसेप्ट। ग्राम स्टेनिंग वाला, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा, ग्राम पॉजिटिव नहीं करेगा, ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकेलिक्स कैसा है भाई, तो क्या थीन है, एकदम लूज है तो स्लाइम लेयर बोलना है, टफ है, थिक है तो क्या बोलना है उसको, कैप्सूल। फाइनल। नेक्स्ट हमने बोला सेल वॉल किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना हुआ है और वो खुद क्या है भाई, तो कि इट इज अ वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड शुगर। कौन सी शुगर, नाम एंड नाग। नाम मीन्स क्या है, एन-एसिटाइल यूरामिक एसिड। नाग मीन्स क्या है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बोथ आर द क्रॉस लिंक विथ ईच अदर एंड टुगेदर टू फॉर्म्स द पेप्टिडोग्लाइकन्स। फाइनल। ओके। पेप्टिडोग्लाइकन्स को और क्या बोला जाएगा, म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। फाइनल। ये भी पोर्शन अपना एमसीक्यू में रहेगा। फाइनल। तो नोट डाउन कीजिएगा इसको। फंक्शन क्या है, हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। फाइनल। तो ये वाली हो जाएगी अपनी सेल वॉल। लास्ट में हमें देखना कौन सा पोर्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा कौन सा रहेगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनल। उसको हम स्टडी करते हैं। थर्ड इनरमोस्ट लेयर। फाइनल। इट इज सिलेक्टिव permeable membrane। फाइनल। दूसरा हमें क्या स्टडी करना है भाई, तो क्या दूसरा हमें स्टडी करना है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हमें स्टडी करना है कंपोजिशन। फाइनल। चलो देख लेते हैं उसकी कंपोजिशन किस तरह की है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन स्टडी की थी यूकैरियोटिक सेल में, तो सेम सिमिलर, उससे सिमिलर ही रहेगी अपनी वाली प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। इट इज वेरी सिमिलर टू eukaryotic cell, but prokaryotes plasma membrane doesn't contain sterol, फाइनल। लाइक कौन सा भाई, कोलेस्टेरॉल। फाइनल। वरना बैक्टीरियल सेल मोटे हो जाते। फाइनल। उसके पास स्टेरोल नहीं है। क्लियर। ये डिफरेंस है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहेगा भाई, स्टेरोल रहेगा। जब हम नीट का स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नीट में, तब वहां पर हमें स्टेरोल, हेपेनोइड्स कई सारे पोर्शन लिखने हैं। फाइनल। बट स्टेरोल हमारे में रहेगा कोलेस्टेरॉल। बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्टेरोल नहीं है। क्लियर। उसके जैसा कोई है, कुछ है। फाइनल। तो वो हमें देखना है। certain bacterial cell contain sterol-like
स्टेरोल लाइक मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा भाई? हेपेनोइड्स। हेपेनोइड्स क्लियर। स्टेरोल जैसे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाँ होता है कुछ बैक्टीरिया में, कौन सा भाई? हेपेनोइड्स क्लियर। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है, चलो ये वाला पोर्शन फाइनल जो इनफोल्ड हुआ है, कुछ इस तरह से फोल्ड हुआ है फाइनल, इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या इसको बोलना है मिसोजोम्स। क्या बोलना है भाई? मिसोजोम्स फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा पोर्शन रहेगा मिसोजोम्स। क्या है बेसिकली मिसोजोम्स? इट इज इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है भाई? इट इज इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइनल। और हम क्या लिख सकते हैं भाई? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन inside the cell known as a, क्या बोलना है भाई? तो इट नोन एज ए मिसोजोम्स। क्या बोलना है भाई इसको? मिसोजोम्स मानी इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है क्लियर। इस तरह से इनसाइड फोल्ड हो रहा है फाइनल। उसकी तो बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी रहेगी भाई? तो क्या हमें पता है, ये वाली हो जाएगी सेल वॉल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? तो क्या आउटर मोस्ट हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, इसको बोलना है सेल वॉल फाइनल। नेक्स्ट सेल वॉल फाइनल। और उसके बाद जो भी पोर्शन रहेगा इसको हमें क्या बोलना है भाई? तो दिस पोर्शन, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ए मिसोजोम फाइनल क्लियर। चलो फंक्शन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? फंक्शन ऑफ मिसोजोम्स। चलो पहला क्या फंक्शन रहेगा भाई? तो क्या इट फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। क्या फॉर्म करेगा भाई? तो क्या वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमेली उसकी प्रोडक्शन करेंगे अपने में से फाइनल, जैसी सेल की रिक्वायरमेंट फाइनल। दूसरा help to form cell wall DNA replication, help in formation of सेल वॉल। दूसरा किस में हेल्प करेगी भाई? तो क्या दूसरा हेल्प करेगी डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 डॉटर सेल क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन मानी क्या है? डीएनए कंटेंट डबल हो जाना। डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा मानी सेल कैसा हो जाएगा? अब डिवीजन के लिए रेडी है, डिवाइड हो जाएगा। डबल जितना डीएनए मटेरियल हुआ था वापस में कैसा हो जाएगा भाई? तो क्या हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों सेल में
फाइनल। उसको क्या बोलना है भाई, तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन मानी डीएनए कंटेंट कैसा हो जाएगा, डबल। लिख दीजिए बुक में, डीएनए कंटेंट कैसा हो जाएगा, डबल। उसको क्या बोलना है, डीएनए रेप्लिकेशन। डबल होने के बाद सेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक में से 2 बैक्टीरियल सेल फॉर्म हो जाएगा, उसको क्या बोलना है, डॉटर सेल। जो डबल हमारा डीएनए मटेरियल था वो दोनों सेल में इक्वली कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। फाइनल, ओके। थर्ड वन, also help in respiration, secretion and increase the surface area। देखो इतना सरफेस एरिया कैसा हो गया है भाई, तो क्या यहां से यहां तक सारा सरफेस एरिया कैसा हो गया है भाई, इंक्रीज। क्लियर, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन, क्लियर, क्या करेगा भाई, इट ऑल्सो contain some enzymatic content। क्लियर, उसमें एंजाइम भी रहेगा। क्लियर, डिपेंड्स ऑन किस तरह का बैक्टीरियल सेल है। क्लियर, तो दिस आर दी फोर बेसिक फंक्शन ऑफ मिसोसोम्स। फाइनल, 2 मार्क्स में सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछे तो सारा आपने को लिख डालना है। फाइनल, तो बेसिकली हमने स्टडी किया ग्लाइकोकेलिक्स का, उसके बाद सेल वॉल का, एंड लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से याद करवा देता हूँ, ग्लाइकोकेलिक्स अगर कैसा है भाई, तो अगर एकदम लूज है तो स्लाइम लेयर बोलना है, टफ है तो कैप्सूल बोलना है, वहां ग्लाइकोकेलिक्स हो जाएगा खत्म। ग्राम पॉजिटिव मानी ग्राम स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करेगा, ग्राम नेगेटिव मानी ग्राम स्ट्रेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर, वो हो जाएगा ग्राम स्ट्रेन पोर्शन। देन आएगा सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना हुआ था भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को और क्या बोला जाएगा भाई, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन। बेसिकली इट इज कंटेंट 2 शुगर, कौन सी, नाम एंड नाग। फाइनल, नाम एंड नाग क्या है भाई, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। क्लियर, 2 शुगर है, क्रॉस लिंकेज से आपस में जुड़ी हुई है। फंक्शन क्या है सेल वॉल का भाई, प्रोटेक्ट करता है, सेल की शेप मेंटेन करता है, कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग से बचाता है बैक्टीरियल सेल को। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोजिशन सेम है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट नहीं है, स्टेरॉल प्रेजेंट नहीं है। स्टेरॉल जैसा कोई कुछ प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। कौन सा पोर्शन भाई, हेपेनोइड्स। क्लियर, मिसोसोम क्या है भाई, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज ए मिसोसोम। जनरली दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। फंक्शन पूछा जाए क्या लिखना है आपको उसमें, तो इट फॉर्म द वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमली। डिपेंड्स सेल को कैसी रिक्वायरमेंट है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। डीएनए रेप्लिकेट करेगा मानी डीएनए कंटेंट डबल कर देगा, डीएनए रेप्लिकेशन मानी डीएनए कंटेंट को डबल कर देना। और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 2 डॉटर सेल, हेल्प इन ऑल्सो रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समटाइम इट कंटेन द सम एंजाइमेटिक कंटेंट। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा एनवेलोप्स एंड इट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट जो भी पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा।